तो एक गाना सुना था, मैं 16 साल का था, खलनायक देख ली उस दिन तक गड्डी में बत्ती बोर्ड टेक ली। उसके बाद उसने अपने भाई के साले को मारा है। समाज पहले ढाल बन के खड़ा हो जाता है ऐसे लोगों की। लेकिन मासूम भाई की बात है या और भी जो गायक हैं, हम हर एक भाई का हम साथ देने की बात करते हैं। सीधे तौर पे एक पक्ष को टारगेट कर रहे हैं, आपको डर नहीं लगता इस तरह की बातें करते वक्त? सरकार का धन्यवाद ही होना चाहिए था समाज को, लेकिन समाज उल्टी रास्ते जा रहे हैं। समाज को सरकार को गिराने की बात का हमारे आज का युवा कर रहे हैं। वो ज्ञापन है जो मैंने मुख्यमंत्री जी को सौंपा था, गन कल्चर को प्रमोट करने वाले गानों को डिलीट करने की बात है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। फिलहाल हम बालाजी धाम में मौजूद हैं जो कि हांसी में स्थित है, और यहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर कृष्ण बेदी के सुपुत्र जो हैं वो कर्ण प्रताप सिंह पहुँचे हैं। महाराज जी से डिस्कशन चल रहा था और ज़्यादातर बातें जो थी वो सनातन धर्म को लेकर थी। तो बीजेपी और सनातन धर्म और इस तरह की बातें, राम मंदिर, श्री राम के नारे, जय श्री राम के नारे गूंजते हैं जब आपके पिताजी पहुंचते हैं, आप पहुंचते हैं या फिर मुख्यमंत्री साहब पहुंचते हैं। तो बीजेपी के नेताओं का बस आसपास जो मंदिरों का या फिर इस तरह के आश्रम में ही मंडराना ज़्यादा नज़र आता है, घूमना, वहाँ पहुँचना या मत्था टेकना ज़्यादा नज़र आता है। विपक्ष आप पे फिर आरोप लगा देता है कि आप लोग हिंदू धर्म को ही ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। आज भी हिंदू धर्म को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे आए हैं आप? विनोद जी, जय श्री राम के नारे में गलत क्या है, बताइए आप, क्या गलत है? लेकिन दूसरे लोग कह देते हैं कि आप लोग फिर प्रमोट कर रहे हैं सिर्फ हिंदुत्व को। नहीं, देखिए, हिंदुत्व को प्रमोट नहीं करे। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी 80 करोड़ लोगों को फ्री अन्न मुहैया करवा रहे हैं। 80 करोड़ में आप देखिए ना मुसलमानों की आबादी कितनी। लेकिन वो तो उस तरफ कह देते हैं फिर आपने 80 करोड़ जो हैं वो इतने बीपीएल या फिर बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे ला के रख दिए, उनको ऊपर नहीं उठा रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष के पास हर बात का जवाब है, जो आप चाहे अपने तरफ से आप पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि हम पॉजिटिव कर रहे हैं देश के लिए। देखिए, आप सिर्फ 80 करोड़ को अनाज देने की बात ना करें। आप ये देखें कि सरकार ने एक योजना लगाई है, आयुष्मान भारत योजना, जिसमें बुजुर्गों को 70 साल से ऊपर किसी भी जाति धर्म का है, चाहे जनरल कैटेगरी का है, चाहे बीसी है, चाहे एससी है, चाहे डीएससी है, हर एक जाति वर्ग के लोगों को, हर एक कैटेगरी के आदमी को उसका इलाज फ्री कर रही है। उसके बारे में बात होनी चाहिए, उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। और रही बात दूसरी, जय श्री राम के नारे लगते हैं। श्री राम जी हमारे आराध्य हैं, और आराध्य की, और ये तो अच्छी बात है ना कि जय श्री राम का नारा लगा करके हम लोग बस्तियों को काटने का काम नहीं करते। दूसरी तरफ तो आप देख सकते हैं ना किस प्रकार नाराय तकबीर अल्लाहू अकबर का नारा लगा करके किस प्रकार बस्तियां जला दी जाती हैं। जिस गाड़ी के अंदर गणेश जी की मूर्ति रखी होती है, नागपुर के अंदर भी आपने देखा होगा कि उसी गाड़ी को टारगेट करके तोड़ते हैं। जिस गाड़ी पे अफजल लिखा होता है या सलीम लिखा होता है, उस दुकान को आप यूँ कहीं साबुत छोड़ते हैं। ये तो आपके जैसे पत्रकार बंधुओं ने टीवी पे दिखाई है, यूट्यूब चैनल्स पे दिखाई है। सीधे तौर पे एक पक्ष को टारगेट कर रहे हैं, आपको डर नहीं लगता इस तरह की बातें करते वक्त? या फिर राजनीतिक पार्टी से एक बड़ा मंत्री पद है, कैबिनेट मिनिस्टर हैं आपके फादर साहब, आप भी बीजेपी से जुड़े हुए हैं, तो ये बातें कहते वक्त थोड़ा संशय नहीं होता? नहीं, देखिए, वो विषय नहीं है। विषय ये है कि आज की जो प्रकाष्ठा है, जो आज का जो वातावरण है, आज हम उस वातावरण के ऊपर बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कभी देश को तोड़ने की बात नहीं की। भारतीय जनता पार्टी ने वक्फ के अंदर भी जो संशोधन किया है, उनकी सहूलियत के लिए किया है कि जब आप किसी गरीब मुसलमान कोई वक्फ करता है, कोई अपनी प्रॉपर्टी देता है परमात्मा के नाम से, उसको आप ट्रैक रिकॉर्ड में क्यों नहीं चढ़ा रहे? ये इकलौती ऐसी संस्था है वक्फ बोर्ड की जहाँ पे संसाधन बढ़ते जा रहे हैं और आमदनी घटती जा रही है। ऐसी कोई संस्था है क्या जहाँ पे आपने देखा हो कि संसाधन बढ़ गए और आमदनी घट रही हो? ये तो ऑन रिकॉर्ड पब्लिक डोमिनियन की बात मैं कर रहा हूँ। और जहाँ तक रही बात पिताजी के मंत्री पद की, वो पिताजी का अधिकार क्षेत्र है, वो कार्य क्षेत्र है। मैं एक युवा के नाते जहाँ भी जाता हूँ बात करता हूँ। देखिए, माँ बाप का नाम मरते दम तक जुड़ा रहता है, लेकिन आज मैं यहाँ पे कर्ण प्रताप सिंह के तौर पे आयन फाउंडेशन का फाउंडर चेयरमैन के नाते महाराज जी से मिलने आया था, पुरी जी से इनका आशीर्वाद लेने आया था, क्योंकि पुरी जी भी युवाओं से संबंधित विषयों के ऊपर बात करते हैं और हमेशा युवाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। तो उस विषय को लेकर के मैं आया था। मैंने एक अभियान चला रखा है, सक्षम युवा देश की रीढ़। उस अभियान के माध्यम से हमने सरकार को पहले भी बहुत से ज्ञापन दिए हैं, जिस पे सरकार ने, जैसे भी डंकी रूट पे कानून बनाने की बात है, या आप उससे पहले देखिए गन कल्चर को प्रमोट करने वाले गानों को डिलीट करने की बात है, या उससे पहले नशे के ऊपर स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करके 5400 करोड़ से ज़्यादा की जो ड्रग पेडलर्स का कारोबार था उसको निस्तनाबूद करने की बात है। ये सभी ज्ञापन मैं समय समय पर देता आया हूँ। अभी फिलहाल में एक मुद्दा लेकर के चल रहे हैं कि जितनी भी आपराधिक घटनाएं हैं, जितनी भी समाज को तोड़ने वाली बातें हैं, वो मानसिक स्वास्थ्य की जो है, मानसिक संतुलन के खराब होने की वजह से होता है। कोई भी अपराधी
किसी के बहकावे में तब आता है जब उसका मानसिक स्वास्थ्य दुरुस्त नहीं होता। तो आपको लगता है वो गानों की वजह से इस तरह की बातों से बिल्कुल है। होता है? मैं अभी मेरी गाड़ी में वो ज्ञापन है जो मैंने मुख्यमंत्री जी को सौंपा था, आज ही मैं किसी अधिकारी से मिला हूँ, उसके अंदर मैंने मेंशन कर रखी है कि लोगों ने एक्सेप्ट करी ये बातें। एक पानीपत के अंदर घटना हुई, उसने कहा कि मैंने एक गाना सुना था, मैं 16 साल का था, खलनायक देख ली उस दिन तक गड्डी में बत्ती बोर्ड टेक ली, उसके बाद उसने अपने भाई के साले को मारा है। लेकिन वो गाना तो आज भी प्लेटफॉर्म पे पड़ा है। वो गानों के ऊपर कटिंग करने की बात जब थी, आप देखिए ना, अब समाज के बीच में सरकार का धन्यवाद ही होना चाहिए था समाज को, लेकिन समाज उल्टी रास्ते जा रहे हैं, समाज को सरकार को गिराने की बात का हमारे आज का युवा कर रहे हैं। तो आप समाज जहां आप जाना चाह रहे हैं, मैं उसी बात पे आना चाहता हूँ। एक विनोद जी, मैं आपकी बात को दुरुस्त कर दूं, जो क्राइम है वो कहते हैं ना, संस्कार ही अपराधी घटनाओं को कम कर सकते हैं, सरकार नहीं। सरकार तो अपराधी घटना होने के बाद उस पर कार्रवाई कर सकती है, उसकी तो जिम्मेवारी सरकार की तब बनती है। और सरकार कहीं ना कहीं, खास करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पब्लिक के अंदर शांति का माहौल स्थापित करने में बहुत अव्वल दर्जे पे है। आप देखिए, जो लोग धारा 370 तोड़ करके कहते थे खून की नदियाँ बहेंगी, क्या वहाँ मक्खी भी मरी क्या? इस प्रकार से उस मुद्दे को हल किया। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में कहीं पे कुछ बात घटना घटित हो रही हो, क्या उसको आसानी से सोल्व नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी, क्योंकि जनता के द्वारा, जनता के लिए चुनी गई सरकार है। ये कोई एक परिवार की बापोती नहीं है कि परिवार को फ़ायदा देने के लिए। और अभी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि संविधान के अंदर 126 बार संशोधन किया गया है, जिसमें से मैं बता देता हूँ, इंदिरा गांधी की सरकार में 32 बार, नेहरू जी की सरकार में 16 बार, राजीव गांधी जी की सरकार में 11 बार, और जो अपनी सोनिया गांधी सुपर पीएम थी उसकी सरकार में 6 बार संविधान को बदला गया। तो क्या उस टाइम पे संविधान की रक्षा कर रहे थे वो लोग, जब धर्मनिरपेक्षता वर्ड को धक्के से जोड़ा गया था, जब वक्फ बोर्ड के माध्यम से सिर्फ मुसलमानों को मजबूत किया जा रहा था? देश का प्राइम मिनिस्टर यहाँ तक कह देता था कि देश के संसाधनों में पहला हक सिर्फ मुसलमानों का है। जब जय श्री राम के नारे लगते हैं और किसी प्रकार की कोई हताहत घटना नहीं होती, तो उसमें आप कंपैरिजन आपको नज़र नहीं आता क्या? ये हमें देखने की ज़रूरत है, नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। सरकार आम जन मानस के लिए होती है और आम जन मानस के लिए काम करती है, और भारतीय जनता पार्टी की जैसी निष्पक्षता से काम करने वाली सरकार इस देश में नहीं हो सकती। वो गानों की आपने बात की थी, वो बात बीच में रहेगी कि मासूम शर्मा ने एक लाइव में आरोप लगाया था कि ठीक है, अच्छी बात है, गन कल्चर बंद होना चाहिए, लेकिन शुरुआत मुझसे हुई, वो भी सही है, लेकिन सबका होना चाहिए। फिल्टर करके मुझे टारगेट किया जा रहा है। और आपने तो इस तरह का ज्ञापन दिया था, तो ये बातें भी कर सकते हैं। आपके फादर साहब ने हालांकि सदन में ये आवाज़ उठाई है, उन्होंने कहीं ना कहीं फेवर। देखिए, पिताजी ने फेवर नहीं करा। पिताजी ने कहा कि आज से 10 साल पहले की हम बात याद करें तो हमारे पास डीजे पे नाचने के लिए सिर्फ पंजाबी गाने थे, लेकिन ये ऐसे ऐसे हमारे युवा साथी हैं, इनकी प्रतिभाएं हैं, जिनके कारण से आज हम हरियाणवी गानों पे नाचने का हमें मौका मिलता है डीजे पे या किसी भी जगह पे। तो उनकी प्रतिभा का उन्होंने सम्मान किया, मगर उन्होंने साथ साथ कहा कि सीएम साहब, आप इनकी बात को, पहले वाली बात को डिनाई करते हुए, इनको माफ़ी देते हुए, नेक्स्ट टाइम इस प्रकार की कोई घटना ना हो, इस प्रकार के गाने ना आए। उन्होंने ये भी बात कही है कि उसके ऊपर भी हमारे प्रतिभाशाली इन गायकों को, सिंगर्स को देखना होगा। समाज क्या सुनना चाह रहा है उस बात को छोड़ दीजिए, आप समाज के अंदर क्या स्थापित करना चाहते हो। मैं हर मन से कहता हूँ, समाज में 4 कड़ियाँ ऐसी हैं, नेता, अभिनेता, अध्यापक और अभिभावक। ये समाज को जब चाहे, जैसे चाहे मोड़ दे सकती है। तो नेताओं की बात है, हम लोग अपने मंच के माध्यम से क्या बात करते हैं, अभिनेता अपने गानों के माध्यम से, या सिंगर जो कलाकार अपने गानों के माध्यम से क्या प्रस्तुत कर रहे हैं। आप भी एक बात देखो कि जब 16 साल का था, खलनायक देखने वाली बात मैंने कही, उसके अंदर गड्डी में, क्या आपके पिताजी ने 16 साल की उम्र में फिल्म नहीं देखी होगी कोई? क्या उन्होंने गन कल्चर को प्रमोट किया? कभी उठाई बंदूक? इस प्रकार हमारे पूर्वज रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। आप किस समाज को प्रमोट करने की बात करते हो, ये देखने की बात है। तो आने वाले वक्त में बीजेपी फिर कोशिश करेगी कि इस तरह के गाने ना हो, उसके लिए कुछ ना कुछ अलग से सेंसर या कुछ तैयार करेगी। देखिए, सेंसर बोर्ड भी है, बात तो वही आती है ना कि समाज पहले ढाल बन के खड़ा हो जाता है ऐसे लोगों की। लेकिन मासूम भाई की बात है, या और भी जो गायक हैं, हम हर एक भाई का हम साथ देने की बात करते हैं। बेदी जी एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने उठ करके इतनी बड़ी बात कही, उनके पक्ष की बात कही। लेकिन समाज को भी देखना होगा कि हम क्या सुनना चाह रहे हैं। तो महाराज जी से सपोर्ट लेने आए हैं कि युवाओं को थोड़ा सा इस तरह से आप मोटिवेट कीजिए, गाइड कीजिए उस तरफ। और
जो ये गन कल्चर है या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं बच्चों में आ रही हैं कुरीतियाँ, उनको दूर करने के लिए सनातन का सहारा है या फिर ये भी जरूरी है? महाराज जी, पुरी जी तो देखिए, ये तो समाज का मार्ग प्रशस्त करने में माहिर हैं और इन्हीं की परंपराओं से तो हम आगे बढ़ते हैं। निश्चित तौर पे जब भी कभी मंच के माध्यम से ये बात रखेंगे तो मैंने निवेदन किया है कि सक्षम युवा देश की रीढ़ कार्यक्रम का जिक्र हो और युवाओं को इससे जोड़ करके और एक नई दिशा और दशा निर्धारित करने का काम करेंगे। जी। सक्षम युवा का लास्ट सवाल, हालांकि लेंथी हो रहा है काफ़ी। बच्चे नशे ही कर रहे हैं, नशे आ कहाँ से रहे हैं? प्रशासन कोशिश करता है, रेड भी होती हैं, अखबारों में भी सुर्खियाँ आती हैं, हम लोगों को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया जाता है, लेकिन ये रुकता क्यों नहीं है? कहाँ आपको इसकी कमी नज़र आती है? क्या प्रशासन कहीं चूक करता है या फिर लालची कुछ लोग छुपे हुए हैं जो आगे बढ़ने दे रहे हैं ये चीज़ें? कि नशा आता है, उसे रोका तो जा ही सकता है, वो कहीं ना कहीं से तो आता ही होगा। देखिए, अभी फ़िलहाल कई कॉलेज कैंपस के अंदर अभी घटनाएं देखने को मिलती है कि अफ़ीम के पौधे मिलते हैं इस प्रकार के। देखिए, समाज में सरकार क्या है कि मैंने कहा कि आपराधिक घटना घटित होने के बाद उस पे काम करती है, लेकिन पहली ऐसी सरकार है जिसने भविष्य की जटिलता को देखते हुए आज ही कदम उठाने शुरू कर दिए। मगर समाज को भी तो सरकार का साथ देना होगा ना। और दूसरी बात रही नशे की बात, नशे 4 कड़ी में होता है। पहला होता है कि स्टार्टिंग फेज़ होती है उसकी, उसके बाद जब उसको लत लग जाती है तो अपने पॉकेट से खर्चना शुरू करता है, उसके बाद फिर वो बच्चा परिवार में चोरी चकारी करता है, जब परिवार के लोग उसको धक्के दे करके निकाल देते हैं फिर वो समाज में चोरी चकारी की घटना को अंजाम देता है। इस प्रकार से चौथी स्टेज होती है कि वो बिल्कुल जा करके वो फिर नशे के व्यापारियों से तालमेल करके वो नशा बेचने की स्थिति में आ जाता है कि जब उसके पास कहीं से पैसे नहीं होते फिर वो नशे के व्यापारी जो हैं, आज हमने जो ज्ञापन दिया था वो यही किया था एसटीएफ को गठित करवाते हुए कि ड्रग पेडलर की रीढ़ को तोड़ा जाए। और कहीं ना कहीं 5400 करोड़ इज़ अ लार्ज अमाउंट, 5400 करोड़ ये ह्यूज अमाउंट है, इसके ऊपर हमने पकड़ बनाई है। जी, तो चलिए, फिलहाल कर्ण प्रताप सिंह हमारे साथ थे और अक्सर आपने एक कुछ वीडियो या क्लिप्स देखी होंगी जहाँ विधायक का पड़ोसी भी कह देता है कि चचा विधायक है हमारे, और कोई ना कोई छोटा मोटा क्राइम या कहीं ना कहीं किसी क्राइम से बचने की कोशिश करते हैं। एक कैबिनेट मिनिस्टर के बेटे की ऐसी सोच, और आने वाले वक्त में युवाओं के लिए कुछ अच्छा सोच रहे हैं, तो आप लोगों का उस पर क्या सोचना है कमेंट के माध्यम से लिखते हैं। इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।